गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस है ये रीडिंग। सो जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी रीडिंग जो है वो हर किसी के साथ मैच कर जाए, रेजोनेट करे। जो एनर्जीज़ आपको मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, उसको रखिएगा, और जो एनर्जीज़ मैच नहीं कर रही है उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर ही रीडिंग को देखें। एंड जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो आप, जो भी आपका पर्सन है, एक बार रीडिंग देखने से पहले उसका नेम ले लिया करो एंड अपने आइज़ क्लोज कर लिया करो, ताकि आप उसको कॉन्सेंट्रेट कर सको, उसकी तरफ फोकस कर सको, ताकि एनर्जीज़ जो है वो आपकी क्लिक करे, ठीक है। एंड क्या एनर्जीज़ है देखेंगे। एंड जो आज दिखने जा रहे हैं वही दिखने जा रही हूँ मैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ये जो पर्सन है आपके मैरिज पार्टनर भी हो सकते हैं, इनके साथ आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, या फिर आपका इनके साथ कोई भी रिलेशन हो सकता है। बहुत सारे रिलेशन होते हैं, मैं हर किसी का नाम नहीं बता सकती हूँ, इसलिए आपका कौन सा रिलेशन है ये आप देखिएगा। मैं रीडिंग करती हूँ और ये जो भी पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं इस टाइम पर, ये आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं और आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, जिससे कि लाइक ब्लॉक कर देना या रूडली बिहेव, मिसबिहेव, ये सारी चीज़ें। देखिए, फर्स्ट कार्ड जो है मेरे पास कंट्रोल का आया है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड ही जो है वो यहाँ पर कंट्रोल का आया है, और मैं पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ, देन आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी, उसके बाद जो है वो देखेंगे दोनों की एनर्जीज़ को। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो कंट्रोल, ठीक है। एंड देन सेकंड कार्ड जो है वो पॉलिटिक्स का आया है। एनर्जी कार्ड्स मैं सारे आपके सामने ले रही हूँ, ठीक है। एंड पूरे कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद ही मैं रीडिंग करने वाली हूँ। पर्सनली गाइडेंस लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हैं, पेड सर्विस है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है मेरी सर्विस, ठीक है। एंड नंबर जो है वो मेरा सिर्फ मेरे वीडियो पर ही मिलेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ, तो वहाँ के नंबर से अवेयर रहे, सावधान रहे। सो यहाँ पर 2 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, देखिए फर्स्ट एनर्जीज तो यहाँ पर आ रही है कंट्रोल, ओके, इनकी तरफ आया है पॉलिटिक्स, एंड दूसरी चीज़ आ रहा है मूवमेंट टू मूवमेंट डाउन एनर्जीज, ठीक है। तो आई थिंक आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से मेरे को जो एनर्जीज़ दिखाई दे रही है वो ऐसी दिखाई दे रही है कि सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई जो इग्नोर करने की जो मुझे को वजह दिख रही है, इग्नोर करने की या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, या वो आपसे बहुत ज़्यादा रूडली हो रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कोई कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है उनके पास, कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट है, कोई कंट्रोल कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है। दूसरी से मेरे को यहाँ पर पॉलिटिक्स दिख रही है। आई थिंक हो सकता है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मेरे को दिख रहा है कि पॉलिटिक्स की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर आपके जो पर्सन है इन्होंने शायद कुछ ऐसा मिसबिहेव करना आपके साथ, या फिर मूव ऑन कर जाना, जानबूझकर रिश्ते को तोड़ देना, जबकि उन्होंने बोला था आपसे कि मैं आपके साथ जो है वो निभाऊंगा, मैरिज का वादा किया था। या हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर मैरिड जैसा आपका रिलेशन हो, लेकिन अच्छा रिलेशन था आपका, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो आप, एनर्जीज कोई भी हो, लेकिन काफ़ी अच्छा रिलेशन दिख रहा है। चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हो आप, कि भाई बचपन से आपका रिलेशन था, लेकिन आप लोगों में जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अब काफ़ी सालों के बाद मिले, ऐसा भी हो सकता है। एंड हो सकता है कि जो पर्सन है आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं देख तो रही हूँ कि आप दोनों का रिलेशन है और काफ़ी अच्छा रिलेशन दिखाई दे रहा है। आप लोगों में वन साइड सिंगल एंड वन साइड मैरिड भी हो सकते हो। ऐसी भी एनर्जीज़ मेरे को आ रही है कि आई थिंक आपका कोई आपके पर्सन का कोई पहला एक्स जो है वो होगा, या कोई एक्स पार्टनर होगा जिसके साथ भी आई थिंक इनका ब्रेकअप हो गया था, जिसके साथ भी इनका रिलेशन टूट गया था। देन उसकी वजह भी कहीं ना कहीं मेरे को पॉलिटिक्स ही नज़र आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आई है। एंड अगेन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उनके साथ जो रिलेशन है वो इस टाइम पर मूवमेंट टू मूवमेंट डाउन एनर्जीज़ में आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं किसी दूसरे की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां हो गई हैं, ठीक है। एंड गलतफहमियां ऐसी हो गई हैं कि शायद वो गलतफहमियां क्लियर नहीं हो पा रही हैं। जो मैं देख पा रही हूँ होती है क्लियरिटी, कि अगर कोई चीज़ हो गई है, कोई लड़ाई हो गई है, कोई झगड़ा हो गया है, कुछ बातें ऐसी हो गई तो आप क्लियर कर लो बैठ के, ठीक है। लेकिन ये जो है शायद फैमिली की भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अगर इनकी फैमिली है, फैमिली से रिलेटेड है, तो फैमिली की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। मतलब फैमिली पूरी तरीके से इनको जिस तरीके से चाहती है उस तरीके
से इनको टैकल कर लेती है। दूसरी चीज़, इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन हो रही है इन पर्सन की क्योंकि दूसरे की पॉलिटिक्स की वजह से, मतलब दूसरे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कि ये अगर आप इनको समझाते हो या 10 बार आप इनको समझाते हो, बोलते हो, तो ये खुद ही आपको 10 बातें समझा देते हैं कि आप शायद आप गलत सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपसे बात ही नहीं कर रहे हो। इस टाइम पर एनर्जीज मेरे को दिख रही है, तो इग्नोर करने की ये जो वजह है, मेरे को अभी इतनी वजह दिखाई दी है। मैं और एनर्जीज को चेक करूँगी, लेकिन इस टाइम पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है गिल्ट, ठीक है। गिल्ट जो है वो मेरे को यहाँ पर इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आई थिंक आपके जो पर्सन है उनके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अब मे भी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो शायद इन्होंने आपसे छुपाई हैं, बहुत ज़्यादा छुपाई हैं, एंड आपको इग्नोर भी कर रहे हैं। और आप इनसे पूछ भी रहे हो कि मतलब आपका कुछ हो सकता है कि इनका किसी के साथ किसी से बात करते हो या फिर आपके साथ मिसबिहेव किया है, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ गिल्ट नज़र आ रहा है। अब गिल्ट में जो पछतावा नज़र आ रहा है इस समय पर, क्योंकि ये एनर्जीज़ तो आ रही है इग्नोर की। अभी क्या हो रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो चुका है आपका, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही है वो गिल्ट की आ रही है। अब ये जो गिल्ट की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है वो इस चीज़ के बारे में कह रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए हुई है जिसकी वजह से आज आप लोगों के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन उस टाइम पर कोई स्टेप ले लेते या फिर जो पॉलिटिक्स हो रही थी या फिर जो भी कंट्रोल कर रहा था उसको कहीं ना कहीं जो है समझ लेते, अंडरस्टैंड कर लेते, तो आप लोग के बीच में ऐसी बातें ही नहीं होती। तो इनको जो है ना गिल्ट आ रहा है। दूसरी चीज़, आपके जो पर्सन है आई थिंक एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसी भी मिल रही हैं एंड कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसी मिल रही हैं जैसे कि मतलब आपको कुछ बात बताना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक आपको शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको क्या हो रहा है कि मतलब हो सकता है कि गुस्से में इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में इनकी डिस्टर्बेंस हो, या फिर किसी और की वजह से आपके साथ मिसबिहेव किया हो, कुछ ऐसा बोल दिया हो, कुछ इस तरीके का बिहेव कर दिया हो जिसका इन्होंने रूडली बिहेव करना या कुछ भी ऐसी चीज़ें, आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देना, आपकी बातों को ना सुनना। तो इनको वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि हाँ, तो इनको अब बहुत ज़्यादा मतलब एक गिल्ट भी, पछतावा भी है कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि देखो कोई भी इंसान है अगर अच्छा करता है या बुरा करता है या किसी को दिल दुखाता है या किसी को प्यार करता है, जैसी भी एनर्जीज़ होती है उसे पता होता है कि हाँ मेरी एनर्जीज़ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कर्मा साथ जुड़ जाते हैं। अब जैसा भी करते हो, जैसा बोगे वैसा काटोगे वाली एनर्जीज आती है ना, तो जैसा कर्मा करोगे वैसी चीज़ें। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम वो चीज़ें कोई शेयर नहीं करते हैं दूसरे के साथ, लेकिन खुद का कर्मा जब जुड़ जाता है तो वो चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपकी पर्सन की यही एनर्जीज मेरे को दिख रही है, नज़र आ रही है कि उन्होंने कुछ एनर्जीज मेरे को ऐसा दिख रहा है किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से या किसी की वजह से उन्होंने आपके साथ इतना ज़्यादा रूडली बिहेवियर किया, इतना ज़्यादा मिसबिहेव किया, आपकी ज़िंदगी में आने के बाद सडनली चले जाना, आपको आप अकेले हैं, एलोन हैं, आपको अकेला कर देना, और ये चीज़ को अब समझना, ठीक है। क्योंकि गिल्ट है, यहाँ पर गिल्ट है, तो गिल्ट जो हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है इनको, मतलब इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है इनको कि ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि बस अब ये जो पर्सन है ये अब इस अपनी गलती को सुधारेंगे और सुधार के आपके पास जो है वापस आएंगे और आके सीधा सॉरी बोलेंगे। क्योंकि इनकी जो वाइब्स मेरे को मिल रही हैं, जो वाइब्रेशन मेरे को मिल रही हैं, वो कोई सिंपल वाइब्रेशन नहीं मिल रही है। जब इंसान बहुत ज़्यादा गलती करता है और उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है या फिर वो एक अच्छी एनर्जीज़ में होता है, मान लीजिए ये आपके साथ अच्छे एनर्जीज़ में थे, आपके साथ लव था, रिलेशन था, खुशहाल ज़िंदगी थी, उसको तोड़कर या उससे मूव ऑन कर या किसी कंट्रोल की वजह से वो किसी और की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं या किसी और से बात करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तब जाकर उनको वो चीज़ें याद आती हैं। तो अभी यही चीज़ें हो रही हैं, आपके पर्सन जो है मिसिंग एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि हाँ भाई मिस कर रहे हैं, गलतियां की है, उनका पछतावा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, शेयर करना चाहते हैं आपसे अपनी फीलिंग्स, आपसे अपना लव, और आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है। इग्नोर करने की जो मेरे को एनर्जीज यहाँ पर ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं इग्नोर आपको दिल से ये नहीं करना चाहते। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि
कि आपको ये मान लीजिए इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर आप इनको मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हो, तो इनका मन करता है कई बार कि आपको मैसेज का आंसर दें और आपसे हर बात शेयर करके कह दें कि हाँ भाई आपको मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हो और आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हैं और मेरी भी आपसे उम्मीदें जुड़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मेरे को थोड़ी शेम भी लग रही है आपके पर्सन को, कि मतलब उनको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा उनको शेम होना या बहुत ज़्यादा उनको एहसास होना कि हाँ मैंने गलत किया है ना, तो वो चीज़ भी मेरे को दिख रही है कि गलती की है तो गलत का पछतावा हो रहा है कि हाँ मैंने रॉन्ग किया, मैंने गलत किया। तो ये भी चीज़ मेरे को शेम वाली भी दिख रही है, कुछ ऐसी भी एनर्जीज मेरे को आ रही है। ठीक है, मैं अभी आपकी एनर्जीज को जरा चेक कर लेती हूँ कि आपकी तरफ कौन सी कार्ड्स आते हैं। ओके, काफ़ी मैच्योरिटी एनर्जीज आ रही हैं आपकी तरफ। तो फंसाव महसूस कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। ठीक है, पास्ट याद आ रहा है बहुत ज़्यादा मेरे को जो आपकी एनर्जीज मिल रही हैं। देखो आपकी फर्स्ट एनर्जीज मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फंसाव महसूस कर रहे हो। मतलब फंसाव से महसूस करना यहाँ पर मेरे को ये दिख रहा है कि आप ऐसी एनर्जीज में हो इस टाइम पर डियर गाइस कि जिससे आप ना तो इन हो रहे हो ना ही आप बाहर जा रहे हो, आप बीच में एकदम अटक गए हो, फंस गए हो आप, ऐसा लग रहा है मेरे को। मतलब सब एनर्जीज आपकी ऐसी दिख रही है कि आप ऑलवेज जो है वो उस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो जिसने आपको प्रॉमिस किया था, जिसके साथ आपका रिलेशन था। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है और आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो या फिर आपको आता नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको आता भी है और आप लाइफ में आगे बढ़ भी सकते हो लेकिन आपकी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा फंसाओ इसलिए महसूस कर रहे हो कि आई थिंक आप अपने दिल से मजबूर हो। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ, एनर्जीज़ के एकदम बॉटम ऑफ कार्ड और देख लेती हूँ मैं, जस्ट 1 मिनट। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आप दिल से मजबूर हैं। ओके, आप दिल से मजबूर हैं अपने, क्योंकि शायद आपको ऐसा लगता है, आपकी ऐसी फीलिंग्स मेरे को दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे लव करते हो, बहुत ज़्यादा। मतलब प्यार जो है आपका बेहद ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आज इतने ज़्यादा एफर्ट्स आपने किए, इतना लव किया और आज आपसे बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे, उसके बाद भी आप इनके लिए ही रो रहे हो, आप इन्हीं के लिए परेशान हो रहे हो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में बस ये पर्सन चाहिए। मैं इस एनर्जी को देख रही हूँ, फंसाव मेरे को दिख रहा है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ मेरे को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए एनर्जीज़ में मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके लक में आपके पर्सन का साथ लिखा हुआ है। तो ये एनर्जीज मेरे को सबसे अच्छी दिखाई दे रही है। तो इस बात की तसल्ली कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टाइम स्ट्रक हो जाता है। ठीक है, तभी हो सकता है कि हीलिंग्स की एनर्जीज आई थी कि भाई हीलिंग्स की ज़रूरत है। आई थिंक कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन स्ट्रक हो जाती है, रुक जाती है एनर्जीज। ठीक है, एनर्जी जब रुक जाती है तो कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है चीज़ें ठीक होने में, लेकिन फ्यूचर अगर है और आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन का आपका साथ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटीज़ होंगी या बनेंगी। अभी मैं देख रही हूँ पास्ट की एनर्जीज़, तो आप पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, उस एनर्जीज़ में आप अटक गए हो, उस एनर्जीज़ में आप स्ट्रक हो गए हो, जिससे ना तो आप बाहर निकल पा रहे हो, ना मूव ऑन कर पा रहे हो, ना फिर आप उस एनर्जीज़ में जा पा रहे हो। तो ये चीज़ मेरे को आपकी दिख रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपकी साइड से। एंड आपकी पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने इग्नोर किया है, जो कि अब उनको भी हर्ट कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं एनर्जीज़ आपको दोबारा से जोड़ रही है या फिर दोबारा से जोड़ेगी। आज हो सकता है कि आप लीगल कार्रवाई के तौर पर, अगर हो सकता है कि कार्ड्स में है आप अलग हो गए हो या फिर आप अलग होने की बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये एनर्जीज़ आपको अलग नहीं होने देगी। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है डियर गाइस, सो आई होप से कनेक्ट की होगी, ज़रूर बताइएगा कितना कनेक्ट किया हुआ है। एंड टेक केयर, बाय बाय।